होगा वो सबसे पहले कहाँ जाएगा खरीदने? दुकान पे। भाई दुकान तो बहुत सारी होती है, बगल दुकान पे जाएंगे। किराने वाली दुकान पर सामान खरीदने के लिए जाते नहीं जाते हैं? जो फुटकर वाला सामान बेचते हैं यानी रिटेलर के यहाँ सामान हम खरीदने के लिए जाते हैं, तो क्या रिटेलर सामान बनाता है? नहीं। वो क्या करता है? थोक वाले से सामान खरीदता है। थोक वाला वो भी सामान नहीं तैयार करता है, वो लेता है एजेंसी वाले से। एजेंसी वाला क्या करता है? ये स्टॉकर से सामान लेते हैं और ये सीएनएफ एजेंट से सामान लेते हैं। सीएनएफ क्या करता है? ये डायरेक्ट कंपनी सामान उठाता है। यानी अगर आपको साबुन भी खरीदना है तो आपको इस बीच में कहीं नहीं मिलेगा, आप यहाँ भी नहीं खरीद सकते हो। कहाँ खरीदोगे आप? यहाँ पर खरीद सकते हो। ठीक है, अब इनकी जरूरत पड़ती कि नहीं पड़ती है? सब सामान को पहुंचाने के लिए इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। आपको डायरेक्टली कोई सामान नहीं मिल सकता है। इसके साथ साथ में आप प्रचार भी देखते होंगे, हर सामान का क्या होता है? प्रचार करवाया जाता है। तो इसमें होता क्या है कि अगर कंपनी 4 रुपए का कोई सामान बनाती है और हम तक पहुंचते पहुंचते वो सामान जो हो जाता है लगभग 10 रुपए का हो जाता है। लगभग 60% पैसा क्या होता है जो यहाँ बनता है, इसमें क्या होता है? जो खर्चा होता है वो सब क्या होता है? इसके ऊपर जोड़ दिया जाता है। बात समझ रहे हैं? यस। तो आपको पता होगा कि फ्री में तो काम करेंगे नहीं कि भैया हम सामान भेजते रहेंगे। लेते परसेंटेज प्रचार करने वाले करोड़ों रुपए पहले ले लेते हैं, तब जाकर के प्रचार करते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो सामान कंपनी 4 रुपए का तैयार किया था वो यहाँ पहुंचते पहुंचते हो जाता है 10 रुपए का। मतलब हमारी कमाई का 60% पैसा इनके बीच में क्या होता है? खर्च होता है। ठीक है, इस पूरे सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? नए लोगों सवाल ये है कि यहाँ बनाने वाला अगर बात करें तो कंपनी सामान को बनाती है, बीच वालों का काम क्या है? सामान को पहुंचाने का काम होता है, पहुंचाते हैं। ये लोग जानकारी देते हैं, प्रचार करने वाले लोग, और हम लोग क्या करते हैं? पैसा देते हैं, सामान का इस्तेमाल करते हैं। यही तो होता है। तो इस पूरे सिस्टम में इंपॉर्टेंट कौन है? बनाने वाला, पहुंचाने वाला या यूज करने वाला? कौन मास्टर है? चलिए कोई बात नहीं, नए लोग सवाल है। पुराने बोले तो लोग समझेंगे कि ये सब फिक्स पर्सन बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है। सवाल आपसे तो आप जवाब दीजिए। अभी मैंने बताया कि बनाने वाला महत्वपूर्ण है, ठीक है? और कोई सही आप बताओ, बनाने वाली महत्वपूर्ण है? मैम बनाने वाला? चलिए, इसने बहुत सारा सामान तैयार कर लिया, बहुत बना लिया, और ये सब लोग लाए अपने अपने दुकानों के अंदर भर लिए। ग्राहक सामान लेने नहीं जा रहा है, कितना बिक जाएगा सर? कितना बिकेगा? तो प्रॉफिट होगा किसी को? तो महत्वपूर्ण कौन हुआ? सबसे महत्वपूर्ण कौन होता है? ग्राहक। क्योंकि अगर ये ना जाए तो 1 रुपए का कोई प्रॉफिट ना होगा, ना सामान बिकेगा। ये लाभ कौन लेता है? महत्वपूर्ण तो ये है इस बिजनेस के अंदर, इस सिस्टम के अंदर, लेकिन पैसा सब कमाते हैं बीच वाले और ये प्रचार वाली कंपनी। यानी 60% पैसा हमारी कमाई का क्या होता है? इनके बीच में खर्च होता है। होता कि नहीं होता है? होता है। अब जब महत्वपूर्ण ये है तो इसको फायदा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। इस सिस्टम में इसको कोई बेनिफिट नहीं मिलता। अगर बात की जाए इस सिस्टम के अंदर जो ग्राहक होता है उसका नुकसान होता है। सबसे पहला नुकसान ये होता है कि अगर ये सामान बात की जाए 4 रुपए का सामान कितने मिलता है? 10 रुपए में। तो सस्ता कि महंगा? महंगा। इसको सबसे पहला क्या होता है? सामान महंगा भी पड़ता है, महंगा मिलता है। दूसरी चीज ये बीच वाले मिलावट भी करते हैं ज्यादा फायदे के चक्कर में। सामान कंपनी बढ़िया बनाती है, ऐसा नहीं होगा गलत बनाती हो, लेकिन ये सब जब सामान लाते हैं तो बीच में मिलावट करते हैं, सामान डुप्लीकेट मिलता है। आज मार्केट के अंदर हर सामान का आपको डुप्लीकेट मिल जाएगा। तो ये मिलावट करते हैं, जिससे आपको नकली सामान मिलता है, कोई दुकानदार गारंटी नहीं लेता है। तीसरी चीज, जब ये सामान खरीदता है ग्राहक तो ये सब पैसा कमाते हैं, कमाते नहीं कमाते? यस। लेकिन किसी ग्राहक को कोई पैसा आता है? नहीं। भाई महत्वपूर्ण है तो उसको आना चाहिए, लेकिन उसको 1 भी रुपया नहीं आता है। यानी कि सिस्टम में किसी भी ग्राहक की कोई आय नहीं होती है। चौथी चीज, यहाँ कोई पक्की बिल नहीं मिलती है। मिलती है? नहीं। अगर पांचवी बात की जाए तो यहाँ कोई 1 भी रुपए का फ्री प्रोडक्ट नहीं मिलता है। अगर आपने यहाँ सामान लिया है, एक कॉपी भी खरीदेंगे तो उसका पैसा आपको लेना पड़ेगा, है कि नहीं है? तो यहाँ ऐसी कोई सुविधा आपको नहीं मिलती है। जबकि महत्वपूर्ण कौन है? ग्राहक ही महत्वपूर्ण हो। लेकिन आपके पैसे से ये सब एंजॉय करते हैं, इनके पास गाड़ी बंगला सब कुछ होता है, अच्छा खासा बैलेंस, बैंक बैलेंस होता है, लेकिन आपके पास क्या होता है? कुछ नहीं। तो कुछ बदलने की जरूरत है कि नहीं? यस। जब इस सिस्टम से आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, आपके पैसे से ये सब एंजॉय कर रहे हैं, तो इसको बदलने की जरूरत है। इसीलिए सिस्टम को बदला गया था। अगर बात की जाए तो ये लगभग बताया जाता है कि 1938 में अमेरिका के अंदर सिस्टम को बदलने की प्लानिंग
कहा गया कि इस सिस्टम को बदलना चाहिए क्योंकि इस सिस्टम में महत्वपूर्ण ग्राहक के लेकिन उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। तो अगर बात की जाए कि बीच वालों की जरूरत पहले होती थी, जब सड़क नहीं था, मोबाइल फोन नहीं था, तो इनका इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन क्या आज समस्या है, आज सबके पास मोबाइल होगा, सबके पास अगर बात की जाए तो सड़क भी सबसे अच्छी है यहाँ पर, लेकिन इसी सुविधा को देखते हुए इनको क्या किया गया, यहाँ से हटा दिया गया। जितने बीच वाले पार्टनर थे इनको यहाँ से क्या किया गया, हटा दिया गया और एक नए सिस्टम का निर्माण किया गया। कहा गया कि अब क्या होगा कि हम डायरेक्ट कस्टमर से क्या करेंगे, डील करेंगे। कंपनी कहती है कि हम सामान को तैयार करेंगे, क्योंकि उसका पहले भी काम था सामान को तैयार करना। उसने जितने बिचौलिए थे उनको हटा दिया और उसने एक नया सिस्टम तैयार किया जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग मेथड, यानी सीधी बिक्री की विधि, जहां कोई बिचौलिया ना हो, कंपनी सामान तैयार करे और वो सामान क्या करती है, जो पहुंचाने वाला काम था कंपनी खुद करती है। वो अपने स्टोर पर सामान को क्या करती है, भेजती है और कहती है कि आप पहले भी सामान यूज करते थे, पहले भी पैसा देते थे, आज भी आपको वही काम करना है। अगर आप हमारे सिस्टम से सामान खरीदते हो तो ये 60% पैसा हम 20 वालों को देते थे, प्रचार में खर्च करते थे, वो सारा पैसा मैं आपको दे सकता हूँ। क्योंकि ये पैसा किसका होता है, एक आम ग्राहक का होता है। तो अगर आपके पास ये पैसा आना शुरू हो जाएगा तो कुछ बदलाव होगा जिंदगी में, नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो ये सिस्टम, अब आप सोच सकते हैं कि आपके लिए फायदेमंद कौन सिस्टम रहेगा, जो पुराना सिस्टम था वो सिस्टम या नया सिस्टम जो भी मैंने बताया, नया सिस्टम। तो मैं चाहूंगा कि इस सिस्टम के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। अगर ये पैसा आपके पास आना शुरू होगा तो आपके पास बहुत सारा पैसा भी हो सकता है, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपकी जरूरतें हैं, वो सारी चीजें पूरी हो सकती है।